आकाश गहरे अस्वाभाविक लाल रंग में बदल गया, जिससे पूरे राज्य में भय की छाया छा गई। लोग प्राचीन मंदिर में इकट्ठा हुए, उत्तर खोजते हुए, क्योंकि भय ने उनके हृदयों को जकड़ लिया था। क्या हो गया है? ये आकाश क्यों ऐसा लाल है? कोई तो हमें बताए, ये संकट कब टलेगा? नदी काली बहने लगी, फसलें सूख गईं और अकाल मंडराने लगा। प्रकृति स्वयं मानो विद्रोह पर उतर आई थी। लोग रक्त रंजित आकाश और बंजर धरती के बीच फंसे हुए महसूस करने लगे कि उनका विश्वास डगमगाने लगा है। लालिमा से भरे आकाश के नीचे आशा मंद पड़ती गई और निराशा ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। महल के हृदय में राजा विक्रमादित्य अशुभ समाचारों से घिरे बैठे थे। भयावह लाल आकाश, काली पड़ती नदियां और पूरे राज्य में फैलती सूखती फसलें। वातावरण चिंता से भारी था और अपनी प्रजा के दुखों का बोझ उनके कंधों पर गहराई से दबाव डाल रहा था। राजदूतों द्वारा लाया गया हर संदेश पिछले से अधिक गंभीर प्रतीत होता था, मानो एक ऐसे राज्य की तस्वीर उकेर रहा हो जो विनाश के कगार पर खड़ा हो। सैक्स, इसका क्या अर्थ है? हमारी प्रजा भूखी मर रही है और धरती कोई आशा नहीं दे रही। यह स्थिति कैसे आ गई? हमारी इस विपत्ति की घड़ी में देवता मौन क्यों है? क्या हमारे देवताओं ने हमें त्याग दिया है? हमारी प्रजा की प्रार्थनाएं अनसुनी रह जा रही है और हर बीतते दिन के साथ निराशा बढ़ती जा रही है। महाराज, ये कोई साधारण विपत्ति नहीं है। मानो हमारे राज्य पर किसी छाया ने आच्छादन कर लिया हो। ऐसा शाप जिसे कोई मानव हाथ दूर नहीं कर सकता। अशुभ संकेत हर ओर दिखाई दे रहे हैं। आपके शासन पर प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा है। भय और अनिश्चितता ने उनके हृदयों को जकड़ लिया है और वे आपसे ऐसे उत्तरों की अपेक्षा कर रहे हैं जिन्हें हम भी देने में असमर्थ हैं। उसी क्षण राजपुरोहित, जिनके चेहरे पर आयु और ज्ञान की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं, पवित्र चिन्हों से मुहरबंद एक प्राचीन ग्रंथ लिए आगे बढ़े। दरबार में सन्नाटा छा गया, मानो सबको उस रहस्य की गंभीरता का आभास हो गया हो जो अब प्रकट होने वाला था। पुरोहित बृहस्पति शर्मा, शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं, जब आस्था डगमगाने लगती है और धर्म भुला दिया जाता है, तब स्वयं संसार उसी अराजकता को प्रतिबिंबित करता है। ब्रह्मांड का संतुलन अत्यंत नाजुक है और जब यह भंग होता है तो प्रकृति स्वयं विद्रोह कर उठती है। आकाश रक्त रंजित हो रहा है, नदियां अंधकारमय हो रही हैं और धरती अपनी उपज रोक रही है। ये केवल संकेत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से आने वाली भयंकर चेतावनियां हैं। उसी क्षण राजा को एहसास हुआ कि यह संघर्ष केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि उसके राज्य की आत्मा के लिए है। उसकी प्रजा का भाग्य और शायद स्वयं संसार का भविष्य अब उसके अगले कदम पर निर्भर था। अचानक राक्षसी असुरों की एक भयानक भीड़ उतर आई, जो आतंक और अराजकता फैलाने लगी। लोग भागने लगे, सैनिक परास्त हो गए और आशा मानो समाप्त हो गई। अराजकता के बीच एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई, जो शांति और सौम्यता का प्रकाश बिखेर रही थी। वह कौन है? कहां से आई है ये स्त्री? उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं है, फिर भी ये राक्षस रुक क्यों गए? पुरोहित बृहस्पति शर्मा, वह वही है। भविष्यवाणी पूर्ण हो गई है। देवी मानव रूप में आ चुकी हैं। भीड़ सांस थामे देखती रही, मानो आशा की लौ फिर से टिमटिमाने लगी हो। डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर की वही शक्ति और आशा हूँ जो तुम्हारी आस्था से जागृत हुई है। राजा ने चमत्कार की मांग की, लेकिन देवी ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा चमत्कार एकता है। एक दूसरे की सहायता करो, यही सच्ची उपासना है। प्रेरित होकर लोग भोजन और पानी बांटने लगे। एक दूसरे की सहायता करते हुए भीड़ एक घबराई हुई भीड़ से बदलकर एकजुट समुदाय में परिवर्तित हो गई। राजा विस्मित होकर देखता रहा, जैसे करुणा फैलने लगी और भय धीरे धीरे मिटने लगा। असली चमत्कार दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि मानवीय दयालुता थी। एकता में ही लोगों ने अपनी शक्ति पाई। उस स्त्री ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह महादेवी थी, दिव्य तेज से आलोकित।
उनके प्रकट होते ही मंदिर चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से भर गया और प्रत्येक हृदय श्रद्धा से कांप उठा। उनकी शक्ति से वातावरण थरथराने लगा और भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप की महिमा से अभिभूत होकर घुटनों पर गिर पड़े। उस क्षण उनकी महिमा के साक्षी बने सभी लोगों के हृदयों में आशा और भय एक साथ उमड़ पड़े। एक महान युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है। संघर्ष के नगाड़े पूरे देश में गूंज रहे हैं और युद्ध की छायाएं निरंतर निकट आती जा रही हैं। देवी की चेतावनी स्पष्ट थी, आने वाले तूफान से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। कुछ लोग उठ खड़े होंगे तो कुछ गिर पड़ेंगे। युद्ध की कीमत केवल जीवनों से नहीं बल्कि लोगों की आत्मा से भी आंकी जाएगी। त्याग और साहस ही सभी के भाग्य को आकार देंगे। विनाश ही नवसृजन का मार्ग बनता है, इससे भयभीत मत हो। विनाश की राख से नया जीवन जन्म लेगा। देवी ने आश्वासन दिया कि उजाड़ में भी आशा के बीज अंकुरित होंगे। असुर लोक में उनके राजा ने प्रतिशोध की शपथ ली। उसका हृदय क्रोध से धधक रहा था और उसकी आंखों में बदले की ज्वाला चमक रही थी। हम उनकी आशा को कुचल देंगे और उनके नगर को मिटा देंगे। असुर राजा के इन शब्दों ने उसकी सेना में उग्र क्रोध और दृढ़ संकल्प की ज्वाला भड़का दी। सेना को तैयार करो, हर तलवार तेज होनी चाहिए, हर ढाल उठी रहनी चाहिए। राज्य का भाग्य हमारी शक्ति और एकता पर निर्भर है। उनकी आस्था भी उनके साथ ही नष्ट हो जाएगी। हमारे मार्ग में कोई न आए, क्योंकि हम अपने हृदयों में प्रतिशोध की अग्नि लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देवी दृढ़ स्वर में बोली, मैं अहंकार का विनाश करने और धर्मपरायणों की रक्षा करने आई हूँ। उनकी वाणी मंदिर में गर्जना की तरह गूंज उठी। निर्दोषों की रक्षा और अभिमानियों को नम्र करने का अटल संकल्प। अंधकार आने दो, आस्था ही विजय पाएगी। तूफान गिरने के बावजूद लोग उनके शब्दों से शक्ति ग्रहण करते रहे, उनकी अडिग दृढ़ता से साहस पाते हुए। आशा और निराशा के बीच होने वाले युद्ध के लिए मंच तैयार था। दो शक्तियां जो अपने अपने भाग्य से प्रेरित थीं, देवताओं और मनुष्यों की सतर्क दृष्टि के नीचे टकराने के लिए तैयार खड़ी थीं। राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था और समूचा संसार सांस थामे एक नए युग की भोर की प्रतीक्षा कर रहा था। असुर सेना ने अटूट क्रोध के साथ आक्रमण किया। उनकी छायाएं पूरे देश में फैल गईं और अंधकार हर उस चीज को निगलने की धमकी देने लगा जो शुभ और पवित्र थी। नगर कांप उठा जब लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करने लगे। फिर भी राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की अटूट एकता और साहस से प्रेरित होकर समर्पण करने से इनकार कर दिया। आशा से भरे हृदय के साथ वे स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरे। उषा की पहली किरणों में उनकी तलवार चमक उठी और वे अपने योद्धाओं को अंधकार के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने के लिए प्रेरित करने लगे। महाराज, आपकी प्रजा आस्था के साथ युद्ध कर रही है। हार मत मानिए, हम सब एकजुट खड़े हैं, हमारे हौसले अटूट हैं, अपने घर और अपने विश्वास की रक्षा के लिए तैयार। युद्ध जब अपने चरम पर पहुंचा और आशा लगभग समाप्त होने लगी, तभी देवी शुद्ध तेजस्वी प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। उनकी दिव्य उपस्थिति रणभूमि में फैल गई, जिसने असुरों और उनके अंधकार को विलीन कर दिया और हर हृदय को विस्मय तथा कृतज्ञता से भर दिया। सच्ची विजय अपने हृदयों में आस्था को जीवित रखने में है। याद रखो, तुम्हारा विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम ही तुम्हें शक्ति देता है, सबसे अंधकारमय समय में भी। एक दूसरे की सहायता करो, इसी प्रकार तुम अंधकार पर विजय पाओगे। एकजुट रहो, एक दूसरे का सहारा बनो और करुणा को अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। पुरोहित बृहस्पति शर्मा। महादेवी सदा लौटेंगी जब भी आस्था डगमगाएगी हमें पुनः धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। उनका वचन शाश्वत है और उनकी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है जो विश्वास रखते हैं। जैसे ही भोर हुई, देवी सुबह की रोशनी में विलीन हो गईं, अपने पीछे आशा की शाश्वत प्रतिज्ञा छोड़कर। राज्य जो सदा के लिए बदल चुका था, अब आस्था में एकजुट खड़ा था, भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।